हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे। सो यहाँ पे हो रहा था मॉर्निंग का टाइम और मेरा काम वगैरह सारा हो चुका था, तो मैं कर रही थी यहाँ पे मॉर्निंग की पूजा। लड्डू गोपाल जी को मैंने नहला दिया था और बस यहाँ पे दिया बाती मैंने कर लिया और अभी मुझे जाना है शौर्य के स्कूल। 4 मिनट। देखिए गाइस, मैं बना रही हूँ अपने घर वालों के लिए नाश्ता। और मेरे घर वाले तब भी मुझे हरामखोर बोलते हैं, कामचोर बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बना रही थी नाश्ता। अभी मुझे शौर्य के स्कूल जाना है, तो यहाँ पे परी, शौर्य, इनके चाचा सब मेरे को चिढ़ा रहे थे कि मतलब मैं कोई काम नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब हम लोगों में लड़ाई झगड़ा हो रहा था। तो मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, बस ये है थोड़ा हंसी खुशी होती रहती है। तो बस यहाँ पे मैं नाश्ता बनाने के बाद फिर जाऊँगी शौर्य के स्कूल। ये मैंने रात को आलू के पराठे बनाए थे ना, तो उसमें से आलू बच गए थे, तो मैं यहाँ पे बना रही थी सुबह सबके लिए सैंडविच। तो ब्रेड मतलब टोस्ट बना रही थी। तो मेरा टोस्टर है ना, वो कहीं मैं रख के भूल गई हूँ, तो मैंने इस तवे पे ही बना लिया था। थोड़े से ही आलू थे, तो बस यहाँ पे नाश्ता हमारा बन चुका है। और उसके बाद हम एक ब्रेड टोस्ट खा के और उसके बाद जाएंगे शौर्य के स्कूल। आज शौर्य के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग हैगी, तो चलिए चलते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग शौर्य के स्कूल में आ चुके थे और मैं शौर्य की क्लासरूम में ही बैठी हुई थी। तो यहाँ पे अभी और पेरेंट्स आए हुए थे, वो बैठे हुए थे। तो मैं सबसे लास्ट में पहुँची थी। मेरे बाद और भी पेरेंट्स आए थे, तो अभी हमारा नंबर आएगा थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे मैंने शौर्य की टीचर से बात करी और शौर्य का जो रिज़ल्ट है वो देखा। और उसके बाद हम लोग आ गए ग्राउंड में। तो यहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेशन बच्चों ने किया हुआ था। काफ़ी अच्छा डांस किया हुआ था बच्चों ने। और यहाँ पे सारे लोग है ना वीडियोस बना रहे थे। बहुत अच्छा स्कूल है ये शौर्य का। तो यहाँ पे सब लोग, ये बच्चे आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस के लिए ही खड़े हुए हैं। बच्चे न्यू ईयर परफॉर्मेंस किया था और इन्होंने बच्चों ने ये बताया था कि हमें मोबाइल से ज़्यादा टच में नहीं रहना चाहिए, मोबाइल से जितना हो सके दूर रहना चाहिए। तो चलिए आप थोड़ा सा परफॉर्मेंस देखिए। और यहाँ पे बच्चों ने बहुत सारे आइटम लगाए हुए थे। सो गाइज़, आप लोगों ने देखा तो मैं यहाँ पे ना लेट पहुँची थी और ये यहाँ पे मतलब टोकन पर्ची कट रही थी। मतलब आपको कुछ खाना है या फिर कोई गेम खेलना है तो यहाँ पे आपकी 10 रुपीज़ की पर्ची कट रही थी। तो शौर्य ने कहा मम्मी मुझे ये वाला गेम खेलना है, इसमें फ्रूटी वगैरह का कुछ ऐसा था। बहुत अच्छा, हर बार इस स्कूल में कुछ इस तरीके का रखते ही हैं ताकि बच्चे थोड़ा इंटरटेन्ड हों और बच्चे को ना थोड़ा सा इस तरीके से ना बच्चे को क्या कहते हैं, कमाने का तरीका भी सिखाया जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी भी यहाँ पे स्कूल में सिखाई जाती हैं। मतलब इन सब चीज़ों को बच्चों को ज़रूर सिखाना चाहिए। मैं शौर्य से हमेशा बोलती हूँ कि तुम भी पार्टिसिपेट किया करो, पर शौर्य नहीं करता है। और यहाँ पे अब की बार इस स्कूल में मतलब यहाँ पे ये सारे जो भी हमारे वेद थे और अर्थवेद, सामवेद, जितने वेद होते हैं वो सारे वेद, रामायण और जो भी मतलब हमारे जितने भी चीज़ें होती हैं ना सनातन धर्म की, वो सारी पुस्तकें यहाँ पे लगाई गई थी। बहुत सारी चीज़ें थी, मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया कर पाया था, तो थोड़ा थोड़ा शूट किया मैंने कि चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं। अच्छा लगता है ये सब चीज़ें भी शेयर करनी चाहिए थोड़ा थोड़ा। तो हम लोग सभी सोचते हैं कि हमारा बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है तो वहाँ पे किस किस चीज़ की नॉलेज दी जाती है। तो यहाँ पे ना हर मतलब फेस्टिवल मनाया जाता है, हर कोई भी त्योहार होता है या फिर कोई भी मतलब कुछ भी जो भी चीज़ें होती हैं वो सभी यहाँ पे मनाई जाती हैं। तो यहाँ पे ना टीचर्स ने भी स्टॉल लगाए हुए थे। मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे अभी आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पे टीचर्स ने भी स्टॉल लगाए हुए थे। आगे अभी टीचर ने किस चीज़ का लगाया था, कचौरी वगैरह का। ये टीचर्स हैं इस स्कूल की, तो यहाँ पे टीचर्स ने स्टॉल लगाए हुए थे। आगे चल के छोले कुलचे वगैरह सब चीज़ के स्टॉल लगे हुए थे। हमने और शौर्य ने भी खाए थे। फिर उसके बाद बस हम यहाँ से थोड़ी देरी में रुकी थी, क्योंकि एक तो मैं लेट पहुँची थी, फिर मुझे घर आना था, मुझे लेट हो रहा था, तो बस थोड़ा ही शूट किया था मैंने।
आपने सुनाया, बहुत बढ़िया। आई दो लाइनें और हैं हमारे बीच में से, ये बहन जी सुनाने जा रही है। और अगला प्रोग्राम आपका है सर, बच्चों का, वो मैं आपको एक ऐसा सॉन्ग प्रेजेंट करने जा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं स्कूल से। शौर्य चला गया है दुकान, और अभी मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि रिया आपने ब्लॉग नहीं डाला है, तो मैंने कहा चलो आज ब्लॉग शूट करते हैं। खाना मैंने नहीं बनाया था, तो मैंने अब आके खाना बनाऊंगी। और परी कर रही है कपड़े तय। यहाँ पे जल्दबाजी में सारे कपड़े यूं ही छोड़ दिए थे। और ये शौर्य के स्कूल से मिली है, ये पिक खींची हुई है सारे बच्चों की। तो इसमें ये रहा शौर्य। यहाँ पे शौर्य का ना फेस जल रहा है, लेकिन क्लियर कर दिया है। तो ये है शौर्य की क्लास टीचर, शौर्य के स्कूल के बच्चे। अब पड़ गई है शौर्य की 1 हफ्ते की छुट्टी, मतलब 7 दिन की छुट्टियां पड़ गई हैं। तो देखते हैं कहीं जाते हैं तो आज, मतलब कल से मानो 6 तारीख तक हैंगी, तो शायद 7 तारीख को संडे हैगा, तो मंडे से जाना होगा। और आगे पड़ जाए छुट्टियां तो पता नहीं है। वैसे सबकी और बच्चों की छुट्टियां ज़्यादा नहीं पड़ रही हैं। तो मैंने कहा चलो आज ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि नए साल पे मुझे डालना है ब्लॉग। मैंने अपने आप से एक वो किया है, वादा किया है कि अब मुझे ब्लॉग कंटिन्यू डालना है। मैं कोशिश किया करूँगी। और यहाँ पे धूप 2-3 दिन से बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। कल मैंने बहुत सारे कपड़े धोकर डाले, कपड़े धुले हुए हैं, सूखे नहीं है, धूप निकलेगी तो सूखे। चलो खाने में क्या बनाना है परी, बताओ। मेरे तो पेट भरा है। तुम कह रही है सूट का कलर अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा तो लग रहा है सूट का कलर, अच्छा तो लग रहा है। अच्छा ही लग रहा है सूट का कलर, अच्छा लग रहा है। अच्छा तो लग रहा है। टोपा हटा दिया क्या इसका? टोपा हटा है, दोनों का ही हटा हुआ है टोपा। तो मम्मी बना रही हैंगी, मतलब तल रही हैंगी पापड़। इतने सारे मम्मी ने पापड़ तल दिया, और उधर बनी आएगी चाय। और ये दोबारा डाल दी मम्मी ने पापड़ तलने के लिए। तो गाइस बज रहे हैं दोपहर के 3:30, और स्कूल से आने के बाद फिर मैंने छोंका था पुलाव। कैमरा क्यों ऐसा ब्लर ब्लर सा हो रहा है, अब साफ हो गया। तो मैंने छोंक लिया था पुलाव, क्योंकि लेट हो गई थी। चाय बनाई, थोड़े से चिप्स तले। और परी कर रही है पढ़ाई। परी को जाना है अभी 4 बजे ट्यूशन जाना है, 4:30 बजे, 4:30 बजे जाना है इसे ट्यूशन। सो फ्रेंड्स, पढ़ी पढ़ी परी कर रही है पढ़ाई, और शौर्य गया हुआ है ट्यूशन। शौर्य जाता है 3 बजे ट्यूशन, वो आएगा 5 बजे। परी जाएगी 4 बजे, 4:30 बजे, 4:30 बजे परी ट्यूशन जाएगी। फिर परी आएगी 6 बजे। फिर 6 बजे आने के बाद फिर दोबारा से जाती है 7 बजे। तो परी इस टाइम पे 2 बार ट्यूशन जाती है। और मैं थोड़ी देर करूँगी, 1 घंटा आराम। उसके बाद फिर मैं सारे जो कपड़े धुले हुए हैं उनको, मतलब धुल रखे हैं, कल के पड़े हुए हैं, उनको सबको दरवाज़ों पे, खिड़कियों पे, कुर्सियों पे डालूंगी। अंदर ही सूखेंगे, बाहर नहीं सूखने वाले हैं। कल तो मेरे कपड़े काफ़ी लेट तक धुले थे ना, तो मैंने भारी छोड़ दिए थे। तो बाहर हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड, बाहर हो रही है ठंड, ओस भी पड़ती है ना रात में, तो सारे कपड़ों को अंदर डाल दूँगी। और आप में से कई सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि परी के जो पढ़ने का जो टाइम टेबल है वो कैसा है। तो टाइम टेबल तो ये है कि उसको, वैसे तो वो ज़्यादातर सारे दिन अपनी कॉपी किताबें लेके बैठी ही रहती है। पेपरों के टाइम पे ऐसा था कि जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन सुबह 11 बजे ट्यूशन चली गई, फिर 2 बजे ट्यूशन आई, फिर शाम को फिर 4 बजे ट्यूशन गई, फिर 6 बजे ट्यूशन से आई। और जो बीच का टाइम बचता था उसमें वो पढ़ाई करती थी। और बाकी क्या होता है, थोड़ा बहुत टाइम उसने टीवी देख लिया। कभी कभी मेरी हेल्प भी कर देती थी, जैसे कि बिस्तर वगैरह समेट दिए, चाय बना दी, तो इन कामों में वो मेरी हेल्प कर देती थी। और बाकी जो अब की बार बोर्ड के एग्ज़ाम है उसके लिए परी डर रही है। तो डरने वाली बात पता है क्या है, क्योंकि पहले ना कोरोना जो टाइम चला था ना, उस टाइम पे बच्चों का, परी ने जो 6, 7, 8 पढ़ी है ना, वो कोरोना टाइम में ही पढ़ी है। जो 3 साल बच्चों का लॉकडाउन हुआ था, उसी टाइम पे 6, 7, 8 परी ने लॉकडाउन में ही पढ़ी थी। ऑनलाइन क्लासेस चली थी, पेपर बच्चे देने गए ही नहीं थे। और फिर सीधे डायरेक्ट उसका एडमिशन हो गया 9th में।
आपको पता ही है, 9th में एडमिशन हो गया। 9th में एडमिशन डायरेक्ट बच्चा 3 साल ऑनलाइन क्लासेस पढ़े, फिर उसके बाद 9th में उसका एडमिशन हो जाए और 9th में फिर आप समझते हो फिर सीधे बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए खड़ा कर दिया जाए बच्चों को। तो मैं सबसे यही बोलना चाहूँगी कि बच्चों पे आप लोग है ना प्रेशर मत डालना। पिछली बार जो भी पिछली बार एग्ज़ाम हुए थे परी के 2 सब्जेक्ट में नंबर कम थे, बट मैंने उसको समझाया। लेकिन कोई भी माँ बाप अपने बच्चों पे प्रेशर मत डालना कि आपके नंबर कम आए हैं और ये वो, क्योंकि बच्चों की इसमें कोई गलती नहीं है। हाँ, जो बच्चे थोड़ा सा ढीठ बना देते हैं उन बच्चों से भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करिए, इतने हार्ड भी नहीं है, आप पास हो सकते हैं। और माँ बाप से भी ये बोलना चाहूँगी कि बच्चों पे ना आप मतलब एक तरीके से प्रेशर मत डालना। इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि 3 साल बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई की है। कुछ बच्चे बहुत माइंड से तेज होते हैं जिनको गॉड गिफ्टेड होता है भाई, ठीक है ना, लेकिन कुछ बच्चे पढ़ते हैं, मैं देख रही हूँ कि परी कंटिन्यू पढ़ती है, लेकिन उसके बाद भी अगर नंबर कम आते हैं। जो इनके ट्यूशन टीचर हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, उन्होंने भी यही बात बोली थी कि बच्चों पे एकदम से प्रेशर नहीं डालना चाहिए। और खैर मैं भी ये चीज़ें समझती हूँ। हाँ, डांटती रहती हूँ पढ़ाई के लिए, पढ़ाई का एक टाइम टेबल बना रखा है कि आपको इस टाइम पढ़ना ही पढ़ना है। और जब इनके पेपर चलते हैं ना, सबसे ज़्यादा मैंने डांट लगाती हूँ। परी सुबह उठ जाती थी, कभी 4 बजे उठ जाती थी, कभी 5 बजे उठ जाती थी पढ़ने के लिए। यूँ कहती मम्मी मेरी पढ़ाई के बारे में मत बताया करो, मतलब यूट्यूब पे मत बताया करो कि मैं कितने बजे पढ़ती हूँ कितने बजे, क्योंकि जो ये व्लॉग्स हैं ना मेरे, इसकी फ्रेंड्स भी देखती, मैडम भी देखती हैं क्या है। तो इस वाले स्कूल की मैडम देखती थी, गवर्नमेंट की। बाकी परी के स्कूल में पता है कुछ मैडमों को कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ, तो अभी भी कहती है मुझे पढ़ाई करते वक्त दिखाया मत करो, गुस्सा कर रही है मुझसे। और परी के नंबर भी ठीक आए हैं, शौर्य के नंबर पिछली बार से अच्छे आए हैं। और इस बार तो शौर्य की काफ़ी सारी छुट्टियां भी हो गई थी, क्योंकि शौर्य 4 दिसंबर को मतलब वो जल गया था, उसके बाद मैंने उसकी 10 दिन की छुट्टी करवाई थी, स्कूल की भी और ट्यूशन की भी। शौर्य ने जितनी पढ़ाई करी थी ना अब की बार घर पे ही करी थी, तो पहले से इम्प्रूवमेंट है। और मैंने कहा चलो आज से व्लॉग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कंटिन्यू बोले रिया व्लॉग डालो व्लॉग डालो। और अभी मैंने कुछ वीडियोस डाली थी, तो उसमें कोई पूछ रहा था, जो मैंने एक रिमिक्स वीडियो डाली थी ड्यूट वाली, तो वो कोई नहीं है, वो इंस्टाग्राम फ्रेंड्स हैं जिनके साथ हम लोग कभी कभी रिमिक्स या ड्यूट बनाते हैं, तो वो है। कई लोग कह रहे हो ये कौन है, कोई नहीं है, ड्यूट किया था। और अभी एक वीडियो और मैंने बनाई थी, उसमें भी कई लोगों ने बोला भाई आपका बदला रूप देख के तो बहुत मतलब शॉक्ड हो गए हम। तो मुझे वीडियोस बनाने का सच में बहुत शौक है, मेरे माइंड में बहुत बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन जब घर का काम वगैरह होता है या फिर सिलाई का काम आ जाता है, मैं वो सारी चीज़ें भूल जाती हूँ। मैं कुछ टाइम से सोच रही हूँ कि मतलब अपनी स्क्रिप्ट बना के कोई वीडियोस बनाया करें। ऐसे कुछ नहीं होता है, ठीक है, बताना चाहिए, अगर और बच्चे हैं तो तुम्हें देख के वो भी सीखेंगे ही, ठीक है ना। परी मुझे डांट रही है, कह रही है कि अपने सीक्रेट्स मम्मी पढ़ाई के किसी को नहीं बताने चाहिए। तो मैंने कहा तुमसे कुछ सीख के अगर और बच्चे कुछ सीख रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है ना। तो कह रही नहीं मम्मी, मतलब वैसे परी ने कह रही हूँ, परी ने मेहनत तो की थी, अब बाकी देखते हैं रिजल्ट कैसा था। और आप लोग परी को आशीर्वाद देना कि परी बहुत अच्छा करे एग्ज़ाम में, पढ़ाई कर रही है। सुबह पेपर के टाइम पे सुबह 4 बजे उठ जाती थी, उठ के पढ़ाई करना, रात तक पढ़ाई करना। मुझे डांट रही है। कुछ बच्चे होते हैं ना जो मतलब बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाना चाहते। मैं कभी परी अगर घर पे भी काम कर रही होती है, मैं वीडियोस बनाती हूँ, मना करती है नहीं, तो मैं यही तो सोचती हूँ कि मैं क्या वीडियो बनाऊँ, क्या व्लॉग बनाऊँ। आप लोग बोलते हो ना कि रिया आप अपने व्लॉग डाला करो, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे व्लॉग में पता बच्चे भी नहीं आने चाहते। मतलब आना का मतलब ये नहीं है कि जैसे एक बंदा होता है ना कि कैमरे के आगे ओपन होता है, कैमरे के आगे पहले मैं भी ओपन नहीं थी, लेकिन मैं ओपन हो चुकी हूँ कैमरे के आगे, लेकिन बच्चे ओपन नहीं है। मम्मी वगैरह की भी आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने व्लॉग बनाया है, अच्छा लगता है उन्हें भी व्लॉग देखना, अब अच्छा लगता है। ऐसी बात नहीं है कि मेरी जो फैमिली के लोग हैं जो व्लॉग देखते नहीं हैं, व्लॉग देखना अच्छा लगता है। लेकिन पता है क्या है, मेरा जो व्लॉग होता है वो घर घर का ही होता है, तो इसीलिए ना थोड़ा सा मुझे भी अनकंफर्टेबल सा लगता है कि कुछ नई नई चीज़ें दिखाऊं मैं, है ना। और मम्मी सारा दिन रहती हैं दुकान पे, जैसे कि कुछ मान लो सास बहू का कुछ मतलब हम चीज़ें दिखाएं, या फिर और घर में देखो कोई है नहीं, बच्चे हैं, बच्चे सारा दिन ट्यूशन पे रहते हैं। जो मेरे देवर हैं वो सुबह ऑफिस चले जाते हैं, शाम को आते हैं, तो पूरा दिन घर में मैं ही अकेली रहती हूँ। और रोज़ रोज़ काम का अगर मैं ब्लॉग बनाती हूँ, वही झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, तो मुझे भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है। और उसके बाद जो पूरा टाइम है वो सारा काम में निकल जाता है।
तो मैं सोचती हूँ कि मैं क्या व्लॉग बनाऊँ, फिर मैं सोचती हूँ कभी कभी कि लाओ स्क्रिप्टेड कोई व्लॉग बनाती हूँ, तो उसमें भी ज़रूरत पड़ती है। आप अकेले बहुत सारी चीज़ें नहीं करते हो। मैं बहुत सारे जो इंस्टाग्राम पे मेरे नए नए दोस्त बने हैं जो कि मतलब अपनी स्क्रिप्ट से व्लॉग बनाते हैं। बट ये है कि बट कह रही हूँ, बट ये है कि उनकी जो हस्बैंड है और उनकी फैमिली है वो उनकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। और मैं अगर बच्चों को इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व करती हूँ ना, तो क्या है, इनकी पढ़ाई लिखाई पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। सो इसलिए ना मैं इन लोगों को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करती हूँ। और कल न्यू ईयर है, कल नहीं है सॉरी, परसों न्यू ईयर है। आज 30 तारीख है, अभी मैं ये व्लॉग डालूंगी। कल 31 तारीख है, परसों न्यू ईयर है। तो 2024 सबकी लाइफ में खुशियाँ लाए, सबकी लाइफ में नई नई चीज़ें लेके आए। और 2023 की जो पुरानी यादें हैं, जो बुरी यादें हैं, वो सबकी लाइफ से ख़त्म हो जाए, कुछ अच्छा ही लेके आए 2024 सबकी लाइफ में। और आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस बार तो अयोध्या में राम मंदिर का भी उद्घाटन हो रहा है जनवरी पे, 22 जनवरी को। बहुत अच्छी बात है। और आज पता है, मैंने शौर्य के स्कूल में, ये फर्स्ट टाइम हुआ है शौर्य के स्कूल में ना, मतलब अब की बार जो ये मेला सही लगा था एक तरीके से बच्चों के। अब की बार जितने भी जो फंक्शन हुए थे ना, वो सारे ना अपने मतलब उस पे हुए थे, मोबाइल से रिलेटेड। मोबाइल का यूज़ ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। लोग है ना पिछली वाली उसमें जाना चाहते हैं, लोग है ना जो पहले वाली लाइफ थी ना उसमें जाना चाहते हैं। और बच्चों से भी यही चीज़, टीचर्स हो या फिर सब लोग है ना यही बोलना चाहते हैं कि जो पहले की लाइफ थी ना, जो हम लोग थे 90s की लाइफ थी जो, वो बहुत अच्छी थी। उस टाइम मोबाइल फ़ोन का यूज़ बहुत कम था। फैमिली एक दूसरे को सपोर्ट करती थी, फैमिली के साथ लोग टाइम स्पेंड करते थे। लेकिन अब क्या है, मोबाइल आने के बाद ना, मोबाइल बहुत चीज़ों के लिए अच्छा भी है, मोबाइल बहुत चीज़ों के लिए ख़राब भी है। मोबाइल का यूज़ है ना एक लिमिट तक करना चाहिए। अपनी फैमिली को भी पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, फैमिली के साथ भी टाइम व्यतीत करना चाहिए। लेकिन है ना, मोबाइल आने के बाद ना क्या होता है, चाहे माँ हो, चाहे पापा हो, या फिर भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, कोई भी हो ना, सब है ना मोबाइल की दुनिया में खो गए हैं। लेकिन पहले की लाइफ क्या होती थी, एक टीवी होता था, सारे लोग एक ही घर में, मतलब एक ही कमरे में टीवी देखते थे। और वो लाइफ किस किस को याद आती है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सच में वो लाइफ मुझे बहुत याद आती है। मतलब अब हम इस लाइफ में आ गए हैं ना, तो ऐसा लगता है पहले वाले दिन बहुत अच्छे थे। बीते हुए दिन किस किस को याद आते हैं मुझे ज़रूर बताना। कि एक ही कमरे में सब लोगों का टीवी देखना, एक एक पिक्चर आती थी पहले, एक मूवी आती थी। और वो आती थी शुक्रवार, शनिवार और शायद संडे को भी आती थी। और अब इतनी सारी पिक्चरें आ चुकी हैं और इतने सारे नाटक आ चुके हैं, लेकिन लोग टीवी देखना पसंद नहीं करते हैं। सारे के सारे लोग मोबाइल में रहते हैं। मोबाइल को देखना चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक देखना चाहिए। अपनी फैमिली को पहले की तरह प्रायोरिटी देने की कोशिश करें। और फैमिली है तो सब है, भले ही हमारे इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, हमारे कितने भी सब्सक्राइबर हो, कितने भी फॉलोवर्स हो, बट हमें जब कभी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो सबसे पहले हमारी फैमिली ही काम आएगी। भले ही हम मिलियंस फॉलोवर्स वाले बन जाएं, लेकिन जब हमें किसी चीज़ में कोई पेन है, हमें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो सबसे पहले हमारी फैमिली ही खड़ी होगी। तो इसलिए ना, फैमिली को प्रायोरिटी पहले दें, फैमिली को मतलब उसके साथ टाइम स्पेंड करें। तो ये चीज़ें आज सौर्य के स्कूल में सिखाई जा रही थी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई जा रही थी। मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, मैंने थोड़ा सा ही शूट किया था, क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास इतना। और मैं लेट भी पहुंची थी। और बस, आजकल कोई भी किसी से मतलब नहीं रखता, लेकिन पहले लोग एक दूसरे से कितना मिलनसार तरीके से रहते थे। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। तो चलिए, बस मैंने ऐसे ही व्लॉग बना दिया। और थोड़ी देर पर ही ट्यूशन जाएगी ना, उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए आराम करूँगी, फिर शाम का काम स्टार्ट हो जाएगा। और न्यू ईयर से मैं कंटिन्यू व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी। आप लोग मुझे प्लीज़ बताया करिए कि मैं किस टाइप के व्लॉग बनाऊँ, किस चीज़ पे व्लॉग बनाऊँ। तो मुझे इससे थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि ना मैं घर में मैं अकेली रह जाती हूँ। और पूरा दिन मैं अकेली रहती हूँ, तो मुझे समझ नहीं आता है कि मैं किस टाइप के व्लॉग बनाऊँ। क्योंकि देखो, मैं आपके साथ रोज़ एक चीज़ तो शेयर नहीं कर सकती हूँ, और रोज़ एक चीज़ शेयर करूँगी तो आप लोग भी बोर होने लगेंगे। और मेरा बाहर जाना तो सच में बिल्कुल नहीं। कल मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया था, तो वो आगरा में रहती है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है बचपन की। तो उसके 3 बेटियां थी, और अभी उसके बेटा हुआ है। तो मतलब उनके परिवार में ना, मतलब बेटा नहीं था, तो अभी उसके बेटा हुआ है। तो वो लोग है ना उसका फंक्शन वगैरह कर रहे हैं, तो उसने मुझे बुलाया था। उसने मुझे पहले भी बुलाया था। हालांकि वो बेटी बेटी में कोई फ़र्क नहीं करते, लेकिन उसने, वही है ना कि होता है ना लोगों को थोड़ा सा। तो
उसने मुझे बुलाया फरवरी में, 18 फरवरी नहीं 19 फरवरी को, पता नहीं सॉरी 18 फरवरी को उसका फंक्शन है। और 19 फरवरी के परी के प्री बोर्ड सॉरी बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। तो मैं नहीं जा पाऊँगी। एक जगह से और अभी बुलावा आया है लेकिन मैं नहीं जा रही हूँ। और एक और है वहाँ पे शादी है, तो मैं वहाँ पे भी नहीं जा रही हूँ क्योंकि परी के एग्ज़ाम है और छुट्टी मैं नहीं कर सकती। भाई भी बहुत दिनों से बुला रहा है घर पे कि 1-2 दिन के लिए आ जा, लेकिन अगर मैं चली जाती हूँ तो परी ना पढ़ाई में पीछे रह जाती है। तो इस वजह से मैं घर भी नहीं जा रही हूँ, घर जाना भी कैंसल ही लग रहा है। लेकिन 1-2 दिन के लिए तो जाऊँगी, 2 दिन के लिए तो ज़रूर जाऊँगी क्योंकि मन बहुत ज़्यादा उदास सा हो रहा है, क्योंकि एक ही जगह रह के ना थोड़ा मन अजीब सा हो जाता है। लेकिन बच्चों की पढ़ाई भी देखनी है, 10th के एग्ज़ाम हैं तो फरवरी में स्टार्ट हो जाएंगे। फरवरी में स्टार्ट है ना परी? और परी का बोर्ड जहाँ एग्ज़ाम होंगे तो वो जगह भी देखने जाने पड़ेगी, परी को एग्ज़ाम दिलवाने भी जाना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं अपनी फ्रेंड से यहाँ पे व्लॉग में बोलना चाहती हूँ, सॉरी यार, फिर कभी मैं आऊँगी तो ज़रूर आऊँगी क्योंकि उसकी बेटी मेरे व्लॉग देखती है। उसकी बेटी परी से ना बड़ी है पर वो 9th में है, उसका 1 साल ना ख़राब हो गया था तो वो 9th में है। परी से कितने दिन बड़ी है, शायद 6-7 महीने बड़ी है। उसी के ही भाई हुआ है। तो सबसे पहले उस लड़की ने मुझे बताया था, 1 साल का हो गया है बेटा। तो सबसे पहले उसने, मेरी बहुत बेस्ट फ्रेंड है, हम लोग आपस में अपनी मतलब सारी पुरानी बिछड़ी यादें, कल भी उसका फ़ोन आया था तो हम अपनी पुरानी बातें याद कर रहे थे कि मतलब बचपन में हम कैसे क्या क्या करते थे। पता है इस फ्रेंड के साथ ना मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी, मतलब कभी कभी हम लोग इकट्ठे होते हैं तो बड़ा याद करते हैं उनको। मतलब वो वाली लाइफ कहते हैं ना, वो वाली लाइफ सच में बहुत अच्छी थी, मतलब वो वाले जो दिन थे वो बहुत प्यारे थे। तो चलिए, अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो, नॉर्मली से ऐसे ही मैंने आप लोगों से बात करने का व्लॉग बना लिया, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखना। मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल आप लोगों की लाइफ में कुछ अच्छा लेके आए, कुछ खास लेके आए और हमेशा आप लोग खुश रहें। बाबा श्याम की कृपा आप लोगों पर बरसती रहे। तो बाय बाय, जय श्री श्याम।